अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गांव में एक नवाब साहब रहा करते थे और बहुत बड़ी जायदाद और ज़मीनों के मालिक थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उनके आसपास के लोग भी नवाब साहब से बहुत खुश थे। एक दफ़ा नवाब साहब बीमार हो गए और इसी बीमारी में उनका छोटा पेशाब बंद हो गया। करीब के सारे हकीम और उतबा ने अपने तमाम नुस्खे आजमा लिए, मगर नवाब साहब को किसी तौर पर आराम ना आया। तंग आकर नवाब साहब ने अपने मुलाजिम हकीम से कहा कि वो करीब के गांव में मुनादी करवा दे कि जो हमें इस बीमारी से निजात दिलाएगा, हम उसे 100 अशरफियाँ इनाम देंगे। बहुत से लोग इनाम की लालच में नवाब साहब का इलाज करने आए, मगर कोई भी कामयाब ना हो सका। नवाब साहब की तकलीफ़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, मगर कोई भी हकीम उनका इलाज तलाश ना कर सका। एक दिन एक बुज़ुर्ग फटे पुराने हाल में हवेली के गेट पर पहुँचे और दरबान से अंदर जाने की इजाज़त चाही। दरबान ने बुज़ुर्ग का हुलिया देखकर उन्हें भगाना चाहा, मगर बुज़ुर्ग बज़िद रहे कि उन्हें नवाब साहब से मिलना है। वह मुश्किल तमाम दरबानों ने उन बुज़ुर्ग को नवाब साहब के पास जाने की इजाज़त दी। वह बुज़ुर्ग नवाब साहब के पास पहुँचे और इलाज की इजाज़त चाही। नवाब साहब ने उनको हुलिया देखकर बेदिली से इजाज़त दे दी। बुज़ुर्ग ने खरबूजे मंगवाए और छील कर नवाब साहब को खिलाना शुरू कर दिए। अभी नवाब साहब ने 2 ही खरबूजे खाए होंगे कि उन्हें पेशाब की हाजत हुई और वह जल्दी से इस्तंजा खाने की जानिब तशरीफ़ ले गए। और जब उनकी वापसी हुई तो उनके चेहरे का इत्मीनान बता रहा था कि वह तकलीफ़ से निजात हासिल कर चुके हैं। इन बुज़ुर्ग ने नवाब साहब से उनका हाल पूछा और तसल्ली होने पर इजाज़त चाही और अपना इनाम तलब किया। नवाब साहब ने बाखुशी 100 अशरफियाँ और इन बुज़ुर्ग को दे दी। नवाब साहब का मुलाजिम हकीम भी ये देख रहा था और सोच रहा था कि अगर यह इलाज उसके दिमाग में आ जाता तो ये अशरफियाँ भी से मिल चुकी होती। खैर, बुज़ुर्ग अपना इनाम लेकर अपनी राह चल पड़े। जाते जाते दरबान को अपना पता बता गए। नवाब साहब सेहतमंद होकर बहुत खुश थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का इनेकाद किया, जिसमें हर ख़ास व आम को मदऊ किया गया था। कुछ माह बाद नवाब साहब इसी तकलीफ़ में दोबारा मुब्तला हो गए। हर तरह के इलाज के बावजूद इनकी तकलीफ़ दूर ना हुई तो उन्होंने दोबारा मुनादी की तजवीज़ दी। उनके हकीम ने कहा कि बिला वजह 100 अशरफी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आप खरबूजे मंगवाइए, मैं अभी इलाज किए देता हूँ। नवाब साहब के हुक्म पर दोबारा खरबूजे लाए गए और हकीम साहब ने नवाब साहब को खरबूजे छीलकर खिलाने शुरू कर दिया, मगर अब की बार खरबूजे खाकर भी नवाब साहब की हालत ना सुधर सकी। अब हकीम भी परेशानी में मुब्तला हो गया कि अशरफियों की लालच में वो किसी मुसीबत को दावत दे बैठा है। वो भागा भागा हवेली से बाहर आया और सब मुलाज़मीन को जमा करने के बाद मुनादी का हुक्म सुनाया। दरबान ने जब ये सुना तो उसने बताया कि वह हकीम का पता जानता है, वो उसे पकड़ कर ले आएगा। हकीम ने उसे फ़ौरन उन बुज़ुर्ग को लाने का कहा। हकीम और नवाब दोनों बेचैनी से बुज़ुर्ग का इंतज़ार करने लगे। बुज़ुर्ग नवाब साहब के पास पहुँचे और उनकी हालत देखकर खरबूजे लाने का कहा। नवाब साहब के हकीम ने कहा कि वह नवाब साहब को खरबूजे खिला चुका है। बुज़ुर्ग से ज़िद रहे कि खरबूजे लाए जाए। बिलाखिर उनकी ज़िद पर मजबूर होकर नवाब साहब ने खरबूजे लाने का हुक्म दिया। नवाब साहब को हाजत महसूस हुई और वह अपनी हाजत रवा करने गए। वापसी पर नवाब साहब ने बुज़ुर्ग को गले से लगा लिया और अब की बार इनकी खिदमत में 200 सोने की अशरफियाँ पेश की। बुज़ुर्ग ने वो अशरफियाँ लेने से इनकार किया और जाने की रुख्सत मांगी। नवाब साहब ने कहा कि पहली बार जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आपने मुझे खरबूजे खिलाए। अब की बार तबीयत ख़राब होने पर वही इलाज मेरे हकीम साहब ने किया तो उसने असर ना किया, लेकिन आपने आकर फिर खरबूजे से ही इलाज कर दिया। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि पहले जब आपकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उस मौसम में खरबूजे का गूदा फ़ायदेमंद था और इस मौसम में खरबूजे का छिलका फ़ायदा देता है। मेरे लिए 100 अशरफियाँ ही बहुत हैं। ये अशरफियाँ आप मेरी तरफ़ से अपने हकीम साहब को दे दें। नवाब साहब का हकीम बुज़ुर्ग की बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। बुज़ुर्ग से माफ़ी का तलबगार हुआ और इनकी शागिर्दगी इख्तियार कर ली। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।